अगर आपकी वेबसाइट भी फ्री ब्लॉगर पर है लेकिन उसके ऊपर ना तो ट्रैफिक आता है और ना ही वो गूगल के ऊपर रैंक होती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर की कुछ ऐसी एसईओ सेटिंग्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, और उन सेटिंग्स को करने के बाद आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस वेबसाइट की तरह गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होने लग जाएगी और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिलने लगेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक बड़े ध्यान से देखना और कोई भी चीज़ मिस मत करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं वो कौन सी ऐसी एसईओ सेटिंग्स हैं जिनको करने के बाद आपकी वेबसाइट भी गूगल के अंदर रैंक होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है वो क्या करता है कि वो ऐसे ही कोई डोमेन नेम चूज कर लेता है। ये भी हमारी एक तरीके से एक एसईओ सेटिंग ही है। तो आपको कभी भी भूलकर ये गलती नहीं करनी है। आपको आपके निश के हिसाब से ही डोमेन नेम यहाँ पर चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पर जो निश है वो मूवीज है, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे डोमेन के अंदर भी मूवी नाम लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो भी मूवीज ही है। लेकिन जिन लोगों ने अब वेबसाइट बना ली है और उन्होंने कुछ आर्टिकल पब्लिश कर दिए हैं, अब वो लोग ये नाम या फिर डोमेन चेंज नहीं कर सकते। तो उन लोगों को क्या करना है, उनको अपनी एक निश स्पेसिफिक वेबसाइट बनानी है, ना कि एक मल्टी निश वेबसाइट। ये गलती कोई भी बिगिनर या फिर अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो आपको ये गलती भूलकर नहीं करनी है। आपको एक निश वेबसाइट बनानी है अगर आप ये डोमेन नेम वगैरह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहली सेटिंग ये है। और जो दूसरी सेटिंग है वो मैं यहाँ पर आपके ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर आगे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर आना और अपनी सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या लिखना है, वो कुछ भी ऐसे ही लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं गूगल में रैंक करने में आपको मदद करता है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, जो आपके निश से रिलेटेड हैं। जैसे मेरा निश मूवीज़ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कीवर्ड्स कैसे लिखे, मूवी से रिलेटेड ही लिखे हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉरर मूवीज़, एक्शन मूवीज़, साउथ इंडियन मूवीज़। तो जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं सारे मूवीज़ से ही रिलेटेड हैं जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा हॉरर मूवी सिलेक्ट करेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी सेटिंग आपको ये करनी है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपकी वेबसाइट में एसईओ के लिए। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी सेटिंग आपको अपने ब्लॉगर के अंदर करनी है वो है आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर के ऊपर हिंदी में उनकी वेबसाइट होती है, लेकिन वो यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट नहीं करते, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर आप यहाँ पर ब्लॉगर के ऊपर हिंदी में ब्लॉगिंग करते हो, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हिंदी में है, तो आपको यहाँ पर आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बंदा हिंदी में कुछ भी सर्च करता है आपके निश से रिलेटेड, मान लो वो मूवी से रिलेटेड सर्च कर रहा है, किसी भी मूवीज़ का नाम हिंदी में सर्च कर रहा है और मेरा भी आर्टिकल है हिंदी में है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सिलेक्ट है, तो गूगल को पता नहीं है कि भाई इसका आर्टिकल तो यहाँ पर हिंदी के अंदर है लेकिन जो इसकी ब्लॉग की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इसे रैंक करूँ या फिर ना करूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए। तो आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना ही करना है। तीसरी सेटिंग आपको ये करनी है। अब जो चौथी सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर अब इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर लेना है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आप इसे बंद कर देते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर शो ही नहीं होगी। तो इस ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन रखना है। अब यहाँ पर कुछ ये ऑप्शंस भी हैं। ये यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट है, अगर यहाँ पर कुछ आप ऐसा कंटेंट डालते हो जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए आप वो कंटेंट डाल रहे हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना, वरना आपकी वेबसाइट ब्लॉक भी हो सकती है। तो दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है HTTPS रीडायरेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग। ये भी हमारी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो HTTPS पर काम करती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपकी वेबसाइट को HTTPS पे रीडायरेक्ट करना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट गूगल का एक अपडेट आया था सर्च कंसोल के अंदर, जहाँ पर वो इन वेबसाइट्स को बंद कर रहे थे जो HTTP पे चलती थी। तो आपको यहाँ पर HTTPS को यहाँ पर रिडायरेक्ट को ऑन कर देना, इससे आपकी रैंकिंग 100% इंप्रूव होगी। और जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर देखो, जिस तरीके से यहाँ पे एक लॉक लगा आ रहा है ना वेबसाइट के आगे, ये इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे ऑन कर रखा है। और मैं अगर इसे ऑफ कर देता हूँ तो मेरी वेबसाइट के आगे ये लॉक नहीं आएगा, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर आती है, कुछ घंटों के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है वो यहाँ पर आती है ये वाली फॉर्मेटिंग वाली सेक्शन के अंदर।
ये होता है हमारा टाइम जोन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरा जो टाइम जोन है वो लॉस एंजलिस का है, जो मैंने सबसे बड़ी गलती कर रखी है। आपको यहाँ पर आपकी कंट्री का टाइम सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपके आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट है वो आपके कंट्री के टाइम के हिसाब से ही गूगल उसे यूजर्स को शो करेगा। अब जो नेक्स्ट सेटिंग आती है ये भी आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखो इन्होंने खुद लिखा है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, यानी अगर आपको यहाँ पर एक तरीके से लगा लो टैग्स डालने हैं, कॉमा वगैरह लगा के यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, मतलब जिस निश के ऊपर आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं, ताकि आपकी वेबसाइट है वो सर्च कंसोल के अंदर रैंक हो। ये मेटा टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर भी गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर कुछ भी उठा के एक दो लाइन लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं, ना कि कोई मतलब लाइन डालनी है, कोई सेंटेंस नहीं डालने, आपको यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड्स डालने हैं जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से मैंने अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन और ये मेटा टैग्स, इन दोनों के अंदर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ना कि कोई लाइन डाल दी भाई दिस वेबसाइट इज नंबर 1 वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर मूवी, ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने ताकि आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक हो। तो हमारे जो नेक्स्ट सेटिंग है, अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार ये किस तरीके से एसईओ में यहाँ पर मदद करेगी, लेकिन भाई करती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में ये चीज़ नहीं होगी तो वो आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल के अंदर अपडेट नहीं होगी। ये चीज़ याद रखना, आप जो भी नए आर्टिकल या फिर पोस्ट डालोगे वो गूगल के अंदर इंडेक्स होंगे ही नहीं। अगर इंडेक्स नहीं होंगे तो वो रैंक भी नहीं होंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से, अगर आपको नहीं पता कि robot.txt कैसे बनानी है तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सीधा से लिखना है ब्लॉगर साइट मैप। बस आपको ये लिखना, पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी labnol.org। इस वेबसाइट पे आके आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल इसके अंदर ऐड करना है, और यूआरएल ऐड करते ही, जैसे मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का यूआरएल वो ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर इसने ये वाला नहीं, ये आपको नहीं यहाँ से कॉपी करना, आपको सिर्फ यहाँ से यूज़र एजेंट से सिलेक्ट करना और इसे यहाँ पे कॉपी करके अपने यहाँ पे कस्टम robot.txt के अंदर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे कस्टम robot.txt को यहाँ पर ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जो नेक्स्ट सेटिंग आती है वो आती है इंडेक्सिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि क्या हमें, मतलब हमारे पोस्ट हैं, पेजेस हैं, किस किस चीज़ को गूगल में इंडेक्स करवाना और किस चीज़ को गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवाना। तो सबसे पहले आता है होम पेज। क्या हमें अपने होम पेज को गूगल के अंदर इंडेक्स कराना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑल। हाँ भाई, हमें होम पेज को इंडेक्स कराना और यहाँ पे कर देना नो डीपी। ठीक है ना, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देने। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है वो आर्चाइव एंड सर्च पेजेस, हमें इन्हें नहीं कराना, हमें इन्हें इंडेक्स नहीं कराना, हमें सर्च पेज को इंडेक्स करवाना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नो इंडेक्स एंड नो डीपी। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि हमें अपने पोस्टर पेजेस को गूगल के अंदर इंडेक्स कराना है, तो हाँ हमें कराना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल, हमें सभी को यहाँ पे इंडेक्स करवाना है और साथ में नो डीपी। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या क्या सेटिंग्स किया। होम पेज के अंदर आपको करना है ऑल एंड नो डीपी, भाई हमें होम पेज को यहाँ पे गूगल के अंदर इंडेक्स करवाना है। ठीक है ना, अब होम पेज क्यों इंडेक्स करवाना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है ना, ये देखिए ये यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। तो ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप मेरी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हो। तो इस तरीके से आपका भी होम पेज शो होगा अगर आप उसे गूगल में इंडेक्स करवाते हो। तो कि एक्शन, हॉलीवुड, हिंदी डब्ड, साउथ इंडियन मूवीज़, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी तरीके की यहाँ पर कैटेगरीज बनाई है, लेकिन सारे जो कैटेगरीज है मूवीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके की कैटेगरी बनानी है। अब कैटेगरी कहाँ पे बनानी है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा आपका मेन मेन्यू। आपको आपकी थीम के अंदर देख लेना, इस नाम से मिलेगा मेन मेन्यू, और उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेंगी ये कैटेगरीज। ये देखिए मेरी सारी कैटेगरी हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई डिलीट करनी है या फिर देखो मुझे अब यहाँ पर किसी को चेंज करना है, मान लो आपकी मल्टी निश, आपको उसे निश वेबसाइट बनाना है, आपको क्या करना है, पहले तो सारी कैटेगरीज को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे यहाँ पर नाम देना है, आपको अपनी कैटेगरी का नाम देना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अपनी कैटेगरी का हॉलीवुड वेब सीरीज। मैं ऐसे ही कोई नाम ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मूवी से रिलेटेड है तो ऐसे मैं सेव कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए मेरी कैटेगरी बन चुकी है। अब मैं जब नई पोस्ट लिखूंगा तो उसे इस कैटेगरी के अंदर डालूंगा, वेब सीरीज से रिलेटेड, हॉलीवुड वेब सीरीज से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपकी एक निश वेबसाइट बनती है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉगर की मतलब कैसे थीम वगैरह को कैसे चेंज करना है, कौन सा थीम बेस्ट है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। उसके लिए मैं भी एक नई वीडियो बना दूंगा कि ब्लॉगर के लिए कौन सी थीम बेस्ट है, जिसके ऊपर आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, जो जल्दी गूगल के अंदर रैंक कराने में आपको मदद करेंगे। यानी एसईओ ऑप्टिमाइज थीम कौन से अच्छे हैं। तो आपको ये सारी सेटिंग अपने ब्लॉगर के अंदर करनी है। ये सेटिंग करते ही देखना फिर आपका कैसे ट्रैफिक बढ़ता है, आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर कैसे रैंक होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।